Hello students, how are you? Myself Saurabh Rai from Subras Engineering Academy. Welcome in my YouTube channel VCC, Vedant Chemistry Classes. Class 10th students, in last class of the chapter Metal and Non-Metal, we had discussed about the physical properties of metal and non-metal. That is the third lecture, lecture number 3rd of this chapter. In first lecture, we had discussed what is the metal and what is the non-metal, definition, introduction, how metal perform and how non-metal perform. In second lecture, we had discussed the physical property of metal, non-metal, where we discussed the malleability, ductility, physical state, hardness and different properties of metal and non-metal. Now, in third lecture, we are going to discuss the chemical properties of metals. Third lecture is chemical properties of metals. Okay, there are the different chemical properties. For example, what happens when metal react with water? Reaction with metal, reaction with water, reaction with acid, reaction with oxygen, reaction with metal salt, कोई भी मेटल जब मेटल सॉल्ट से रिएक्शन करता है, एंड रिएक्शन विद नॉन मेटल, कोई मेटल नॉन मेटल से जब रिएक्शन करता है. तो देयर आर द 5 केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स what happen when the metal react with other component, for example water, acid, oxygen, metal salt and non-metal. That is the chemical property. In today lecture we will discuss reaction of metal with water, reaction of metal with acid. दो प्रॉपर्टी हम आज इसको डिस्कस करने जा रहे हैं. आफ्टर दैट इन सेकेंड लेक्चर ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, आई थिंक इट विल बी द 4th लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. What happen when metal react with oxygen, what happen when metal react with metal salt and what happen when reaction with non-metal. ये तीनों प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे. तो वी कैन से दैट दिस इज द लेक्चर नंबर 3, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पार्ट ए. मेटल, दैट इज द पार्ट ए. ओके, एंड द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, what happen when metal react with water. इसको आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं, हेडिंग में लिख सकते हैं, चाहे जैसे आप इसको ऐसे भी हेडिंग आप डाल सकते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर. ओके बेटा, इस रिएक्शन का जो बेस है दैट इज द एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. जब तक उस एक्टिविटी सीरीज को आप नहीं पढ़ेंगे आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा कि कौन सा मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कौन सा मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, और अगर करता है तो क्यों करता है, नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है. ठीक है, इसको रब कर दें, इसका कोई काम नहीं है, ये तो ऐसे इंट्रोडक्शन हो गया आपका. चलिए, नाउ कम टू द पॉइंट, द रिएक्टिविटी सीरीज. सबसे पहले जरूरी जो है आपका वो यही है, क्या? रिएक्टिविटी, या इसको एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं. एक्टिविटी सीरीज. जब तक एक्टिविटी सीरीज नहीं समझ में आएगी मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी आपको नहीं आ सकती. ठीक है, इस एक्टिविटी सीरीज के लिए कई फॉर्मूले हैं. जैसे स्टार्ट किया हमने काका, नाना, काका, बाबा में हुई लड़ाई. किस बात के लिए? मुर्गे. आलू में होता है जिंक आयरन. नानी बोली नहीं, होता है लेड.
लेड होता है, ठीक है। आफ्टर दैट Cu Hg Ag Au, ध्यान रखिएगा A वाला पार्ट नीचे है, G का एक साथ है, U ऊपर और नीचे, बीच में G का पार्ट, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। These are the metal and these are in sequence of reactivity series. The metal which are on the top, that is the most reactive metal, and the metal which is on bottom side, that is the least reactive metal. Okay, तो ये that is the order, that is the decreasing order of metal reactivity। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे मेटल की रिएक्टिविटी आपको क्या मिलेगी, कम होती नजर आएगी, ठीक है ना। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका पोटेशियम है, उससे कौन है, सोडियम है, उससे कम कैल्शियम, फिर बेरियम, ठीक है। इसको लर्न करने का जो तरीका मैंने, एक दूसरा भी होता है, कहीं कहीं आपको रिएक्टिविटी सीरीज में बेरियम नहीं मिलेगा, तो अगर बेरियम को एलिमिनेट करके देखें तो केदारनाथ का माली, आलू जरा फीका, निकिल भी आपको कहीं कम सीरीज में मिलेगा, पकाता है, ठीक है। यहां से उसके बाद आप इसको लर्न कर सकते हैं, हाई कोर्ट है आपका, ठीक है ना। ये लास्ट में एक एलिमेंट मिस हो गया, यहाँ पे Cu Hg Ag Au Pt, प्लेटिनम, ठीक है ना। तो इसको एक तरीके से आप याद कर सकते हैं, क्या, केदारनाथ का माली, आलू जरा फीका, पकाता है, ठीक है। आफ्टर दैट आप इसको यहां से लिख सकते हैं, फिर से अगर H से थोड़ी सी स्पेसिफिक होती है तो आप यहां पे लिख सकते हैं हाई कोर्ट, हाई, C फॉर कोर्ट, H फॉर अगेन है, AAP आपका, ठीक है ना। इस तरह से याद कर सकते हैं। एक जो तरीका मैंने ढूंढा है वो ये रखा है, दूसरा जो ट्रिक है लर्न करने का, दैट इज काका नाना में हुई लड़ाई, सॉरी, काका नाना, काका बाबा, बाबा में हुई लड़ाई किस बात के लिए, मुर्गे आलू में होता है जिंक आयरन, आयरन सिंबल Fe, काका नाना काका बाबा में हुई लड़ाई, मुर्गे आलू में होता है जिंक आयरन। नानी, यहाँ पे मैंने निकिल और बेरियम दोनों को कवर किया है। नानी बोली नहीं, क्या होता है, होता है क्या, सॉरी, होता है, सॉरी, काका नाना काका बाबा में हुई लड़ाई, मुर्गे आलू में होता है जिंक आयरन। नानी बोली नहीं, क्या होता है लेड, ठीक है, होता है लेड। उसके बाद लेड होता है, लेड है, नानी बोली क्या, लेड है। आफ्टर दैट Cu Hg Ag Au, सीधे सीधे आप इसको Cu Hg Ag Au, Cu Hg लर्न कैसे, कंफ्यूजन नहीं, G वाले दोनों पार्ट साथ में है, A वाले दोनों पार्ट साथ में हैं और U वाले पार्ट टॉप और बॉटम पे है। ऐसे अगर आप लर्न करेंगे तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न हो जाएगी। जो भी तरीका आपको ठीक लगे वो, ये दोनों कहीं कहीं आपको नहीं मिलेंगे, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड है, और जो BA और NI नहीं रहेगा थोड़ा सा ओल्ड सीरीज है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं रख के करना चाहते हैं तो भी ठीक है, रख के पढ़ना चाहते हैं तो भी ठीक है। तो इसी के बेस पे हम मेटल की रिएक्टिविटी करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब ये जो ट्रिक है आपका
उसको हम मिटा देते हैं। ट्रिक वो आपके लिए है, वो आप उसको देखिए कैसे आपको लर्न करना है, ठीक है। आफ्टर दैट अब इसी रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे हम पढ़ेंगे कि मेटल वाटर के साथ, एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है, कैसे नहीं। ओके ओके, तो जो ट्रिक था आपका वो फिनिश हो गया। ट्रिक आप मैंने नोट कर लिया है, उसको बार बार आप रिपीट करके देख लीजिएगा और कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा। अब हमको इसी रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे वाटर के साथ प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। तो बेटा पोटेशियम एंड सोडियम, दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव। ये क्या है? मोस्ट रिएक्टिव। तो मोस्ट रिएक्टिव है तो क्या होगा? easily react with water, cold water, reaction with cold water, react with cold water, मतलब इतना रिएक्टिव है कि कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और वायलेंट रिएक्शन होगा। वायलेंट मतलब बहुत तेजी के साथ रिएक्शन होगा। रिएक्शन क्या होगा? पोटेशियम प्लस वाटर, प्रोडक्शन ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। वही केस होगा सोडियम के साथ, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, इन दोनों रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी। हीट इवॉल्व, इट मींस दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। क्या बोला मैंने बोला पोटेशियम एंड सोडियम आर मोस्ट रिएक्टिव, दे रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। और रिएक्शन कैसा होगा? वायलेंट रिएक्शन होगा, बहुत फास्ट रिएक्शन होगा, तेजी से। और रिएक्शन होगा तो बनेगा क्या? फॉर्मेशन क्या होगा? पोटेशियम प्लस वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड निकलेगा क्या? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व and heat also evolve. That mean that this is the exothermic reaction. एक्सोथर्मिक होगा। चलिए अब जैसे हमने ले लिया ये आपका वाटर, ठीक है ना, कंटेनर में हमने वाटर ले लिया। अब होता क्या है कि इसमें पोटेशियम और सोडियम है, ठीक है। पोटेशियम और सोडियम, जैसे ही पोटेशियम और सोडियम आपने डाला, इसमें क्या होगा? रिएक्शन होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ बबल, वो निकलेगी। क्या निकलेगी? ये आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। H2 गैस इवॉल्व, और वो पानी में क्या करेगी? बबल फॉर्म करेगी। और जैसे ही H2 गैस कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट के साथ H2 गैस जैसे आएगी, यहां पे इसको कौन मिल जाएगा? ऑक्सीजन। यू नो वेरी वेल ऑक्सीजन हेल्प इन द बर्निंग। और जैसे ही ऑक्सीजन मिल जाएगी, बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? बर्निंग कौन? हाइड्रोजन गैस बर्न करने लगेगी। और जैसे हाइड्रोजन गैस बर्न करेगी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, ये जो आपका जो सोडियम पोटेशियम है ये भी बर्न कर लेगा। सोडियम एंड पोटेशियम विल ऑल्सो बर्न, ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला पोटेशियम एंड सोडियम आर हाईली रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। रिएक्शन आपका वायलेंट रिएक्शन होगा, बहुत तेजी के साथ होगा। क्या फॉर्मेशन होगा? पोटेशियम एंड सोडियम का हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और उसके साथ साथ हीट इवॉल्व होगी। दैट्स व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब चलिए ये हमने कंटेनर ले लिया, इसमें वाटर ले लिया, सोडियम पोटेशियम जैसे ही हमने डाला तुरंत रिएक्शन होगा और हाइड्रोजन गैस यहां से निकलेगी। हाइड्रोजन गैस जैसे निकलेगी बबल फॉर्म में, वो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी। जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी, हीट तो निकल रही है इस रिएक्शन में। क्यों? क्योंकि दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपका, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में बर्निंग हो गई। क्यों? क्योंकि हीट मिल रही है, ऑक्सीजन और हीट दोनों मिल रहा है तो बहुत तेजी से बर्न करेगा। और जैसे ही हाइड्रोजन गैस बर्न करेगी वैसे ही आपका पोटेशियम सोडियम विल ऑल्सो बर्न। इट मीन्स दैट सोडियम एंड पोटेशियम catch fire with water। सोडियम और पोटेशियम क्या करता है? आग पकड़ लेता है वाटर के साथ। दैट्स वाई इट नॉट केप्ट विथ वाटर, इसीलिए इसको वाटर के साथ
नहीं रखा जाता है। क्वेश्चन आता है वाई सोडियम और पोटेशियम नॉट पुट विथ वाटर, वाटर के साथ और नॉट कॉन्टैक्ट विथ वाटर क्यों नहीं रखा जाता है। दूसरी सेकंड चीज क्या है, इसको ओपन भी नहीं रखा जाता है। क्यों? सोडियम और पोटेशियम आपने रख दिया, वाटर वेपर प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, तुरंत वाटर वेपर के कांटेक्ट में आएगा और रिएक्शन करेगा। वाटर वेपर का मतलब वाटर से रिएक्शन, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस तुरंत एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करके आग पकड़ लेगा, और जैसे ही वो आग पकड़ेगा जो आपका सोडियम और पोटेशियम है वो भी आग पकड़ेगा। इसलिए इसको फ्री एनवायरनमेंट में नहीं रखा जाता है, अगर रखेंगे तो वहां पे कैच फायर हो जाएगा। कैसे होगा, क्या प्रोसीजर था, वो मैंने सारा बता दिया। दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब यहां पे बात करेंगे हम कैल्शियम की। कैल्शियम के साथ क्या होता है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए इसको रब करते हैं। अब बात कैल्शियम की करते हैं। कैल्शियम के साथ क्या होता है, कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्शन होता है, बट इट नॉट वायलेंट रिएक्शन, इट इज नॉट वेरी फास्ट और वायलेंट। ये तेजी से नहीं होता, ठीक है, आराम से होता है, धीरे धीरे होता है। अब होगा क्या, ये आपका कैल्शियम है, वाटर के साथ आपने रिएक्शन करवाया, आपका क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो दैट्स वाई OH होल ट्वाइस, प्लस यहाँ भी क्या होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और यहाँ भी हीट निकलती है, ठीक है। जो आपका सोडियम के साथ होता है, ये वाटर है, तो सोडियम और पोटेशियम के साथ क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम फ्लोट कर जाते हैं, ठीक है, द फ्लोटिंग सोडियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। बट जो आपका कैल्शियम है, कैल्शियम नीचे आ जाता है, ये सिंक कर जाता है, सिंक विथ वाटर, ठीक है, ड्यू टू रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बनता है, हीट निकलती है, बट ये हीट जो निकलती है ये इतना अमाउंट में नहीं निकलती है कि जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो आग पकड़ सके। दैट्स वाई कैल्शियम, आपका क्या बोला मैंने, कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट इज नॉट वेरी फास्ट और वायलेंट। कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर, फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वाटर, एंड इन दिस reaction heat is not evolve as more amount that catch fire, ठीक है, इतना अमाउंट में हीट इज नॉट इवॉल्व एज मोर अमाउंट दैट कैच फायर, इतना अमाउंट में हीट नहीं निकलती है कि वो आग पकड़ ले। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैल्शियम। अब जरा हम तीनों की प्रॉपर्टी देखते हैं कि तीनों के साथ क्या हुआ। जो हाईली रिएक्टिव है, इन तीनों की बात मैं कर रहा हूं, हाईली रिएक्टिव की बात क्या हुआ, पोटेशियम विथ वाटर ऑल्सो फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। सोडियम प्लस वाटर ऑल्सो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। कैल्शियम प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। तीनों केस में क्या निकलता है, हीट निकलता है, हीट। यहाँ पे क्या है, फायर कैच करता है, यहाँ पे फायर कैच नहीं करता है, हीट अमाउंट जो होता है वो लेस होता है। दैट इज द रिएक्शन ऑफ वाटर टू मोस्ट हाईली रिएक्टिव। बेरियम के साथ ये कहा जाता है कि इट नॉट रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट विथ वाटर, बट अभी विकिपीडिया पे या अलग जगह इसके रिएक्शंस मिल रहे हैं, तो ये अभी सर्चिंग है, इस पे रिसर्च जो है वो चल रही है।
तो इसके बारे में हम नहीं जानेंगे। मैग्नीशियम का भी अभी थोड़ा टाइम लेते हैं, बात करते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की, 3 एलिमेंट्स का। ठीक है, क्या होता है कि दीज आर द लेस रिएक्टिव देन सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, सो इट रिएक्ट विथ स्टीम। कोल्ड वाटर के साथ नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं किससे? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम से। तो अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो आपका एल्यूमिनियम है ये वाटर के साथ ये फॉर्म करता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसके बाद आपका जिंक है, जिंक भी आपका रिएक्शन करता है वाटर के साथ, तो जिंक का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। आयरन भी आपका वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड जो आपका फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ है। ठीक है, इन तीनों के ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हाईली रिएक्टिव है उनका क्या फॉर्म होता है? हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। जो लो रिएक्टिव है उनका क्या फॉर्म होता है? ऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, एंड दीज आर द लेस रिएक्टिव। ध्यान, और किसके साथ? स्टीम के साथ। यहां पे कोल्ड वाटर के साथ, किसके साथ? कोल्ड वाटर के साथ। ठीक, और यहां पे किसके साथ? स्टीम के साथ। इन तीनों के क्या फॉर्म होते हैं? ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। इट मींस दैट ये जो आपका एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन है ये क्या फॉर्म करेगा? ऑक्साइड फॉर्म करेगा। और ये तीनों क्या फॉर्म करेंगे? हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे। और एक चीज और, जब ये सोडियम और पोटेशियम फायर पकड़ता है तो ये लिलेक कलर बोलते हैं इसको, पर्पल या वायलेट कलर कहते हैं। इस तरह की फ्लेम जलती है और यहाँ पे सोडियम के साथ गोल्डन येलो कलर की फ्लेम के साथ ये जलता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आफ्टर बर्निंग व्हाट कलर इज ऑब्जर्व इन सोडियम, व्हाट कलर इज ऑब्जर्व इन पोटेशियम। तो लिलेक या पर्पल कलर आप बोलेंगे इसको, और इन सोडियम गोल्डन येलो कलर बोलते हैं। ठीक है ना, और इधर इट रिएक्ट विथ स्टीम के साथ। ओके, चलिए अब बात करते हैं Mg की। ये समझ में आ गई बात? चलिए Mg की बात कर लेते हैं। Mg रिएक्ट विथ हॉट वाटर। ठीक है, सबसे ऊपर कोल्ड वाटर, आफ्टर दैट हॉट वाटर, आफ्टर दैट स्टीम। तो Mg जब हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो इट ऑल्सो प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। कहीं कहीं आपको Mg का जो रिएक्शन मिलेगा ये, इसमें MgO का भी प्रोडक्शन देखने को मिलता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, अलग अलग साइड्स पे, बट जनरली आपके सिलेबस में जो है वो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन है। इट मीन्स दैट हाईली रिएक्टिव react with cold water, form hydroxide. Mg low reactive than most reactive elements, form hydroxide with hot water, and less reactive aluminium, zinc, iron react with steam and form oxide. And after that निकिल अभी कंसीडर नहीं करेंगे इसको, इसका कोई मतलब नहीं है। लेड से लेके आपके प्लेटिनम तक that do not react with what? वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। दैट इज द व्हाट हेडिंग, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। जैसे इसमें क्या बताया मैंने? इसमें बताया कि ये दोनों बबल फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है, और एक्सोथर्मिक है, हाइड्रोजन गैस जो निकलती है ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है यहाँ पे, और उसके साथ फ्लेम के साथ जलने लगता है। इसका लिलेक होगा, इसका जो है गोल्डन येलो होगा। ठीक है, यहाँ पे फायर कैच नहीं करती है तो यहाँ कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं करती? क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट बहुत कम होती है, और यहाँ पे तो फायर का कोई मतलब ही नहीं है, केवल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन की बात है। तो दैट इज अबाउट व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, what happen when metal react with acid? When metal react with acid, what happen when metal react with acid? Acid
का चैप्टर आपने पढ़ भी लिया है, ठीक है ना, वहाँ देखेंगे। तो एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज में व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, और यहाँ पे मेटल के चैप्टर में व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, दैट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। ओके, then what we can say in other words, that is what happen when metal react with acid, or we can say that reaction of metal with acid, ठीक है। तो जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, मिनरल एसिड के साथ, मिनरल एसिड के साथ कैसा होना चाहिए, तो दैट गिव साल्ट and hydrogen gas evolve, okay, but the condition is it will H2SO4, HCl, H2CO3, H3PO4, but not HNO3, नाइट्रिक एसिड नहीं होना चाहिए। We can say that when metal react with acid, it forms salt and hydrogen gas. Students, for example, if we take metal Zn react with H2SO4, then it form the sulfate of zinc, that is ZnSO4 plus H2. You take Ca plus H2SO4, it form CaSO4. Okay, in place of Ca we take Na, H2SO4, then it form Na2SO4 plus H2, okay, then the Ca H2SO4 it form CaSO4 plus H2. As like HCl, you take Zn plus HCl, but the condition is all should dilute होना चाहिए आपके सारे एसिड, dilute. Zn it forms ZnCl2 plus H2 gas, okay. Aluminium HCl valency 3, then it form AlCl3 plus H2 gas. It means that metal react with acid form respective salt and produce हाइड्रोजन गैस। अब ये क्वेश्चन ये है कि क्या सारे मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे? तो ये क्वेश्चन का आंसर देगा आपको रिएक्टिविटी सीरीज। काका नाना काका बाबा में हुई लड़ाई, मुर्गे आलू में होता है जिंक आयरन, नानी बोली नहीं होता है, क्या होता है? लेड होता है, हाइड्रोजन Cu Hg Ag Au Pt। जितने भी एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर हैं, द एलिमेंट्स विच above to the hydrogen react with acid and form hydrogen gas। क्यों ऐसा क्यों है? Because these elements are more reactive than hydrogen। तो एसिड में हाइड्रोजन तो होना है, तो अगर ये एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्टिव नहीं होंगे तो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपने रिएक्शन करवा लिया कॉपर H2SO4, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो कॉपर डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई प्रोडक्ट विल नॉट फॉर्म। तो ऑल द मेटल विच above to the hydrogen react with acid, dilute acid, mineral acid which is dilute form salt and water। okay, यहां पे नोट करके आप लिख सकते हैं all metals which above to the hydrogen react with acid
react with acid and form salt and hydrogen gas. और हाइड्रोजन से नीचे क्यों? बिकॉज दीज आर द लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट्स वाई इट कैन नॉट रिप्लेस टू द हाइड्रोजन एंड फॉर्म प्रोडक्ट. ओके, देयर आर टू क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई HNO3 not react with acid and form product, and the second question is, can HNO3 react with metal? If any condition is present, then give. Question पहला क्या है? Question first is, why HNO3 dilute not react with metal. मेटल के साथ HNO3 क्यों नहीं रिएक्ट? तो योर आंसर विल बी, क्या होगा कि जैसे ही आप Zn पे HNO3 डाइल्यूट का रिएक्शन कराएंगे तो एज एसिड HNO3 इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एसिड बेस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट मींस इट सप्लाई ऑक्सीजन और इट इज द गुड सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन. दैट्स व्हाई व्हेन हाइड्रोजन इवॉल्व, HNO3 provide oxygen and form water. That's why HNO3 not react with metal. Okay, the second question rise. Second question, can HNO3 react to a metal in any condition? In any condition? Answer will be S. And how you justify it? S with Mg and Mn. Mg and Mn के साथ very dilute HNO3 can react. एंड डाइल्यूट कितना? 1%. मीन्स दैट 1 ml आपका HNO3 है तो 99 ml उसमें वाटर होना चाहिए. क्यों? अगर आप एसिड बहुत ज्यादा डाइल्यूट लेंगे तो उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगी, तो वो ऑक्सीजन का सप्लायर नहीं होगा, तब आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा. तो व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड? इट फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. इट हैपन विथ मिनरल एसिड, विथ डाइल्यूट एसिड, फॉर एग्जाम्पल H2SO4, HCl, कार्बोनिक एसिड या फास्फोरिक एसिड जो भी है, HNO3 को छोड़कर. तो जहां आपने छोड़ा, जहां एक्सेप्शन आया, वही क्वेश्चन राइज हो गया. व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट्स व्हाई इट नॉट रिएक्ट विथ मेटल. एंड can HNO3 react? Yes, with Mg and Mn, very dilute HNO3 react. 1% dilution होना चाहिए आपका. ठीक है? That is about reaction with acid of the metal. Now in the next lecture, in fourth lecture, we will discuss what happen when metal react with oxygen, metal react with metal salt, and metal react with non-metal. That all three chemical property will discuss in your next and fourth lecture. Okay students, I think मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. वीडियो को जितनी बार आप देखोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा. ठीक है? तो माई हम्बल रिक्वेस्ट, माई सजेशन, माई एडवाइस, प्लीज सी द वीडियो नंबर ऑफ टाइम्स. ओके? एंड फर्स्ट टाइम आई रिक्वेस्ट यू to please subscribe and like my channel VCC Viren Chemistry Classes. Thank you students and have a nice day.